नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी सेकंड टॉपिक हेमेटोपायोसिस के अंदर वो है जी ल्यूकोपायोसिस। ल्यूकोपायोसिस क्या है? फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज नोन एज ल्यूकोपायोसिस। ल्यूकोपायोसिस का प्रोसीजर किस तरह से कंटिन्यू करता है इसको हम देखते हैं। साइट ऑफ ल्यूकोपाइसिस क्या है? इसकी टू साइड्स होती हैं, दीज आर वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स एंड हेमोपोएटिक कंपार्टमेंट्स। वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ल्यूकोपाइसिस का प्रोसीजर होता है, ठीक है। हेमटोकम्पार्टिक कंपार्टमेंट्स में जितने भी हेमटोपोएटिक सेल्स होते हैं यानी कि इनसाइड द बोन मैरो जो है वो ल्यूकोपाइसिस का प्रोसीजर होता है। ल्यूकोपाइसिस जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है सूटेबल एनवायरनमेंट पे और माइक्रो एनवायरनमेंट पे, ठीक है। इनकी जो है वो ल्यूकोपाइसिस के प्रोसीजर को कंटिन्यू करने के लिए एक सूटेबल माइक्रो एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा इसके लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स इनका रिक्वायर्ड होते हैं जो कि ल्यूकोपाइसिस के प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं। और ल्यूकोपाइसिस का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए माइटोसिस और डिफरेंशिएशन के जो प्रोसेस होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू एक मेच्योर ल्यूकोसाइट यानी कि एक मेच्योर वाइट ब्लड सेल जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो इसी तरह से जो ल्यूकोपाइसिस होते हैं ये भी टू टाइप्स का ही होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो इसकी होती है वो होती है ग्रैनुलोसाइटोपाइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो इस प्रोसीजर के दौरान बनेंगे वो नेक्स्ट चेंज होंगे इनटू न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं सबसे पहले तो एक बेसिक स्टेम सेल्स होता है, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो इस तरह से जो है वो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको देखें तो डायग्रामेटिकली इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले ये माइंड में रखिएगा कि जितना भी हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस कौन कौन सी आएंगी कि स्टेप बाय स्टेप उनका जो सेल साइज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो कंडेंस होते जाएंगे, न्यूक्लियस की शेप चेंज होती जाएगी और जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स हैं वो इनके अंदर फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस का जो पूरा एक प्रोसीजर होता है उसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इस तरह से होगा कि सबसे पहले एक स्टेम सेल होगा, माइलोब्लास्ट स्टेम सेल। जो माइलोब्लास्ट स्टेम सेल है ये चेंज होगा इनटू प्री माइलोसाइट सेल के अंदर। ये जो प्री माइलोसाइट है ये प्रोजिनेटर सेल है, ठीक है, यानी कि कमिटेड स्टेम सेल है, प्रोजिनेटर सेल है। अब जो प्रोजिनेटर सेल्स होते हैं ये नेक्स्ट चेंज होता है इनटू प्रीकर्सर्स, ठीक है। प्रीकर्सर्स कौन कौन से होते हैं? प्रोजिनेटर सेल जो है अगर जो है वो एसिनोफिलिक माइलोसाइट के अंदर चेंज होगा तो जो एसिनोफिलिक मेलोसाइट होता है वो नेक्स्ट चेंज होता है इनटू एसिनोफिलिक मेटामेलोसाइट्स के अंदर। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि उनके न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से उनकी शेप जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। एसिनोफिलिक मेटामेलोसाइट के अंदर चेंज हो जाता है, देन एसिनोफिलिक स्टेम सेल बनता है और एसिनोफिलिक स्टेम सेल्स की मेच्योरेशन से जो है वो एसिनोफिल बनता है। एसिनोफिल की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं ना कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर टू लोब्स होती हैं, तो वो जो टू लोब्स होती हैं वो इस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो बनती हैं। सेकंड में क्या होता है जी, जो प्री मेलोसाइट है वो चेंज होगा इनटू न्यूट्रोफिलिक मेलोसाइट के अंदर। न्यूट्रोफिलिक मेलोसाइट जो है वो चेंज होगा इनटू न्यूट्रोफिलिक मेटामेलोसाइट। न्यूट्रोफिलिक मेटामेलोसाइट की डेवलपमेंट से बनेगा न्यूट्रोफिलिक स्टेम सेल और न्यूट्रोफिलिक स्टेम सेल जो है वो नेक्स्ट डेवलप होगा इनटू न्यूट्रोफिल, जिसके जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्स होता है। उसके बाद थर्ड में प्री मेलोसाइट जो है वो चेंज होता है इनटू बेसोफिलिक मेलोसाइट। बेसोफिलिक मेलोसाइट से नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेशन होगी बेसोफिलिक मेटामेलोसाइट की। बेसोफिलिक मेटामेलोसाइट से बेसोफिलिक स्टेम सेल बनेगा और बेसोफिलिक स्टेम सेल से बेसोफिल बनेगा, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्राइलोब होता है, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ग्रैनुलोसाइटोपाइसिस का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो इस प्रोसीजर के थ्रू बनते हैं। अब
अब जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं, सारे के सारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनको माइलोब्लास्ट से ड्राइव किया जाता है। माइलोब्लास्ट जो है वो माइलोसाइट वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे जो 3 टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनको हम इजीली जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट किसके अंदर जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद जो इनकी मिचोरेशन होती है, और मिचोरेशन के अंदर बेसिकली क्या चेंज आती हैं कि एक तो उनके अंदर ग्रैनुअल्स बनते हैं। डायग्राम के अंदर हमने देखा कि जैसे जैसे वो मिच्योर होता जा रहा है उसके अंदर ग्रैनुअल्स की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। और सेकंड, उनका जो न्यूक्लियस होते हैं वो कंडेंस होता जाते हैं, ठीक है। जो मिच्योर ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। जब तक वो बोन मैरो के अंदर है तब तक उनको ग्रेनुलोसाइट का नेम दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं और सर्कुलेशन के अंदर एंटर होने के बाद वो कनेक्टिव टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है ए ग्रैनुलोपाइसिस। ए ग्रैनुलोपाइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट्स, जो कि 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रैनुलोपाइसिस जो है ये CFCS यानी कि क्रोनिफॉर्मिंग सेल से भी बनते हैं, और CFCLY यानी कि क्रोनिफॉर्मिंग सेल लिम्फोसाइट से भी बनते हैं। इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं कि ओवरऑल जो इनका सेल का साइज होता है उसके अंदर चेंज आता है, न्यूक्लियर डायमीटर के अंदर चेंज आता है। इसके अलावा इनकी जो क्रोमैटिन डेंसिटी होती है उसके अंदर इजाफा होता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे वो मिचोरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह से होता है, अगर हम बात करें मोनोसाइट फॉर्मेशन की, तो मोनोसाइट फॉर्मेशन को मोनोसाइटोपाइसिस के नेम से जाना जाता है। मोनोसाइटोपाइसिस के अंदर क्या होता है कि पहले एक लार्ज सेल होता है जिसका जो साइज है वो 15 to 25 माइक्रो होता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप का होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो विदाउट ग्रैनुअल्स होता है। कुछ जो है वो अजेलोफिलिक ग्रैनुअल्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में। अब ये वाला जो लार्ज सेल्स है ये सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेगा, और डिफ्रेंशिएट करके बनाएगा प्रोमोनोसाइट। प्रोमोनोसाइट बनने के बाद जो प्रोमोनोसाइट होता है वो ब्लड आफ्टर मिचोरेशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है। ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद वो सर्कुलेशन करता है, ठीक है। सर्कुलेशन के दौरान जो प्रोमोनोसाइट है वो एंटर होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और जब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एंटर होगा उसकी अगेन जो है वो मिचोरेशन होगी, और मिचोरेशन के बाद वो मैक्रोफेज के अंदर चेंज हो जाएगा। सेकेंड है लिम्फोपाइसिस यानी कि लिम्फोसाइट का बनना। ये जो है वो CFULY यूनिट से बनते हैं, जो कि डिवाइड होके लिम्फोसाइट B और लिम्फोसाइट T बना देते हैं। ये जो लिम्फोसाइट B हैं वो माइग्रेट करेंगे और बर्सा इक्विलेंट के अंदर, और डिवाइड करके B लिम्फोसाइट्स बना देंगे। जो लिम्फोसाइट T हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद वो थाइमस के अंदर माइग्रेशन करके जाएंगे, और थाइमस के अंदर माइग्रेशन करके जाने के बाद उनकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इनटू T लिम्फोसाइट्स। अब इस पूरे प्रोसीजर का हमारे पास समराइज फॉर्म क्या है कि जो ल्यूकोसाइटोसिस है ये फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल है, बोन मैरो के अंदर होती है। इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट और जो है, और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो मिलाइड स्टेम सेल से डिस्कवर किए जाते हैं, जबकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो है वो लिम्फाइड स्टेम सेल से लिए जाते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर जो है वो माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद डिफ्रेंशिएशन होती है जिसके थ्रू वो मैच्योर सेल के अंदर चेंज होता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस जो है इसको रेगुलेट किया जाता है डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स के जरिए। इसके अलावा एक प्रोटीन होती है इंटरल्यूकन प्रोटीन, जो कि इस पूरे ल्यूकोसाइटोसिस के प्रोसीजर को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये जी आपका ल्यूकोसाइटोसिस का प्रोसीजर है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स।